हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में। देखिए ईएमआरएस के अभी जो वैकेंसीज आ रही है ये झारखंड में है, गेस्ट टीचर से संबंधित है ये। बट देन ये दोनों ही कनेक्टेड है, कैसे गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी है और कैसे आने वाले नोटिफिकेशंस पे इसका असर पड़ रहा है, इन दोनों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए मैं बताना चाहूंगी कि गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है झारखंड में। जब ये कटिंग है, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन है। इसके संबंध में जो आपको जो डिटेल्स है जो मैं बता रही हूँ वो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल करवा देंगे हम। देखिए वहाँ बताया गया है कि झारखंड में डिफरेंट रीजन्स में, खुंटी में जो सिंहभूम रीजन है, सरायकेला वाला, वहाँ पे रांची में, बहुत सारे जगहों पे देखिए आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अभी ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। ये इसमें आपको 33,000 तक उम्मीद आप रख सकते हो कि यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। 33,000 तक पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। अब देखिए ये गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी क्यों निकल रही है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए ये गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी इसलिए निकल रही है क्योंकि नेस्ट ने अपने पार्ट पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले कर दिया है, जिसके कारण कि 218 टीचर्स हैं वहां पे कुल मिलाकर, और यहाँ पे कम से कम अभी आपको और 223 टीचर्स की, यानी कि 218 टीचर्स है यहाँ पे, और 223 टीचर्स की अभी और जरूरत है इस रीजन को। देखिए पहले यहाँ पे जो ईएमआरएस स्कूल्स थे उसकी भी संख्या कम थी, अब यहाँ पे ईएमआरएस स्कूल्स की भी संख्या बढ़ गई है। जो ऑपरेशनल स्कूल्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन सब के कारण हो क्या रहा है, देखिए कि हो रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स पे प्रभाव पड़ रहा है। क्लासेस, बच्चे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं पर क्लास लेने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण अब ये हो रहा है कि भाई टीचर्स की तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बट नेस्ट ने तो अपने प्रोसेस को बहुत ज्यादा डिले कर दिया है। नेस्ट ने तो टीचर्स की हायरिंग की ही नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर निकाला ही नहीं है। अब ये जो 38,000 टीचर्स की बात की गई थी उसमें से 9-10 हजार टीचर्स के लिए ही बस रिक्रूटमेंट निकली। उसके बाद इन लोगों ने प्रोसेस को इतना डिले कर दिया कि नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो आई ही नहीं। अब इस डिले के कारण ये हो रहा है कि यहाँ पे बार बार गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकल रही है। अभी भी देखिए डिफरेंट जो जिले हैं वहाँ पे डिफरेंट समय पे आपको गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए निकलते दिखाई देगी। अब देखिए इन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है नोटिफिकेशंस पे। आप लोग ये सोचोगे कि जो वीडियोस बनते हैं उसमें तो ये बताते हैं सर मैम, कभी जो भी मतलब टीम ज्ञानालय से जब भी वीडियो बनता है आप लोग ये सोचोगे कि ये बताया जाता है कि अरे अब तो बस जो परमानेंट वाली वैकेंसी है वो इस साल तक आ जाएगी, अक्टूबर या नवंबर मंथ तक देखने को मिलेगी, या इस साल तक आ जाएगी, हम लोगों ने बताया है। तो फिर भाई ये गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी क्यों निकल रही है? देखिए हो ये रहा है यहाँ पर, अगर ये इस साल तक, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि नोटिफिकेशंस निकल जाएंगे इस साल तक, अगर ये निकाल देते भी हैं नोटिफिकेशन तो इन्हें कम से कम फॉर्म फिलअप करने का टाइम देना होगा, उसके बाद इन्हें प्रिपरेशन का टाइम देना होगा, प्रिपरेशन के बाद एग्जाम्स होंगे, जो आपका आंसर की है, उसके बाद रिजल्ट है, मतलब ये जो प्रक्रिया है ये चलेगी। तो इधर जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक तो जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना होगा ना। आखिर वो स्टूडेंट्स है, स्कूल चल रहे हैं, वहां पे क्लासेस लेने के लिए कोई चाहिए ना। इसीलिए ये लोगों को, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकालने के सिवा। तो इसीलिए तब तक के लिए, ऐसे भी देखिए ये परमानेंट वैकेंसीज तो है नहीं, तो इन्हें उस गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकालनी पड़ रही है। अब देखिए दोनों ही बात है, यहाँ पे आप निकालते, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स अगर आपने टाइमली कर लिए होते तो आपको यहाँ पे गेस्ट टीचर की वैकेंसी नहीं निकाल रही होनी पड़ती। यहाँ पे जो प्रोसेस है आपने खुद को ही इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बार बार गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी डिफरेंट रीजन्स में निकालनी पड़ रही है। पर एक चीज ये है कि जब तक लोग बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर्ड है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी प्रेजेंटली कोई जॉब नहीं है, उनके लिए काफी अच्छा चांस है कि भाई आपको यहाँ पे मौका मिल जाएगा एज अ गेस्ट फैकल्टी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। 33,000 पर मंथ की बात ये कर रहे हैं कि आप उम्मीद रख सकते हो कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी। अगर इतनी ना भी मिले और 30,000 तक भी मिले, जो आसपास के लोग हैं झारखंड में जो हैं, अलग अलग जो सरायकेला है या जो भी इस रीजन में रह रहे हैं, रांची हो, कोई भी और प्लेस है, गढ़वा है, बहुत सारे प्लेसेस का देखिए यहाँ पे नाम मेंशन्ड है, झारखंड से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि जब तक ये प्राइमरी जो माफ कीजिएगा, जो परमानेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं तब तक आप यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोनों तरह से देखिए ये एक मतलब सूटेबल कंडीशन है। जब तक नोटिफिकेशंस ना निकले तब तक आप यहाँ ज्वाइन कर लो, जब नोटिफिकेशन निकल जाए तो आप नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो और वहां पे आप फाइनली सिलेक्ट होके इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के थ्रू आप वहां पे एज अ परमानेंट फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ये वीडियो बस इस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे बनाया था कि भाई आप लोग ये ना सोचो कि वैकेंसी ये टीम ज्ञानालय तो कह रही थी कि वैकेंसी इस साल हमें देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशंस इस साल हमें देखने को मिलेंगे, पर फिर आप ही लोग कह रहे हो कि ये लोग परमानेंट वैकेंसी निकाल रहे हैं और प्रोसीजर डिलेड है। देखिए ये लोग जब तक ये परमानेंट का प्रोसीजर, जो परमानेंट रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, ये पूरा करेंगे तब तक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे इन लोगों को टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये लोग यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी रख रहे हैं, या किसी भी डिफरेंट रीजन में जहाँ पे भी सिलेक्शन होगा गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट निकलेगी, वो सिर्फ उस टाइम के लिए, टाइम बीइंग के लिए ये लोग उस रिक्रूटमेंट को निकालेंगे। उस आप कह सकते हो कि जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए वहां पे टीचर्स को रिक्रूट करेंगे, ताकि इधर जो गैप है उसको वो कवर अप कर सके। देखिए गलती तो इनकी है, काफी ज्यादा डिलेड प्रोसीजर है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि डिले प्रोसीजर तो हो चुका है, ये प्रोसीजरल डिले, तो इन्हें गैप फिल करना है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स की उसे फुलफिल करने के लिए गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी निकाल रहे हैं। इस साल आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशंस की प्रक्रिया फिर थोड़ी लंबी जरूर चलेगी, लेकिन आपको इस साल नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे, ऐसा आप पूरा उम्मीद लेके चल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। ये झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली, बस देन आसपास के जो लोग हैं, झारखंड तो है ही जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहां पे, और जो आसपास के रीजन के लोग हैं वो लोग भी चाहे तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बिल्कुल वही है 31 to 65। फर्दर जो भी और इन्फॉर्मेशन है, B.Ed कंपल्सरी है, फर्दर जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू।